The Supreme Court has upheld the constitutional validity of the Uttar Pradesh Board of Madras Education Act 2004, setting aside the Allahabad High Court's earlier verdict that had declared the act against the principle of secularism enshrined in the Constitution. Advocate Anas Tanveer, commenting on the judgment, stated that the Supreme Court ruled the act to be constitutional, providing significant relief to Madras institutions, while the court clarified that the Uttar Pradesh Madrasa Board would not have the authority to confer higher degrees like Kamal and Fazil, which are equivalent to postgraduate qualifications. It affirmed that other degrees offered by the board equivalent to the 10th and 12th grades would be valid. This decision has been hailed as a major relief for Madras students and educators, ensuring the legitimacy of their academic qualifications. तो जो मदरसा बोर्ड का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कंफर नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। तो सर, जो स्टूडेंट्स थे और जो इतने टीचर थे जो मदरसे चल रहे हैं, जहाँ पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत थी? ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं है और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य आधार में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। जो दूसरे बोर्ड हैं, जैसे सीबीएसई कह लें या सीएससी कह लें और मदरसा बोर्ड है, उसकी एजुकेशन का जो पैटर्न है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? दोनों सेम है या डिफरेंट? जी, हम जो मदरसा बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है जो करिकुलम, वो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के बराबर है, जहां तक कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सबका, ज्योग्राफी, इनका सवाल है। बस एक अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, जो मुस्लिम है खास करके उनका, कि वो उसकी एजुकेशन पाए, तो उसको मेंटेन किया हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जैसा कि आपने फैसला सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या खास बात कही, क्या आधार दिया, क्या उनका? देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आएगा, अभी प्रोनाउंसमेंट ही हुआ है और प्रोनाउंसमेंट में उन्होंने सीधा पूरी तरह से उस जजमेंट को सेट असाइड किया है, कहा है कि वो सेकुलरिज्म के कौन, वो भी बचना है, सॉरी। जी, तो जो मदरसा बोर्ड का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें यह कहा गया था कि मदरसा बोर्ड